Hello, dear. Today start our editorial. Let's go. Misplaced, misplaced secret on U.S. President Joe Biden. Legal troubles. U.S. President Joe Biden legal troubles could be a setback. Setback का मतलब होता है बाधा डालना. For the case to prosecute Donald Trump when his predecessors का मतलब होता है मतलब जो पहले थे डोनाल्ड ट्रम्प थे, इसलिए प्रेसिडेंशियर डोनाल्ड ट्रम्प्स होम इन मारालागो फ्लोरिडा वाज रेड. उनके घर पे क्या पड़ी? रेड लास्ट अगस्त एंड ट्रोव का मतलब होता है खजाना of thousands of government documents was discovered there. मतलब उनके घर पे रेड पड़ी लास्ट अगस्त को और उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मिले, इंक्लूडिंग सेवरल हंड्रेड्स of classified papers. Little would US President Joe Biden have imagined that he would find himself in a similar sticky situation. Yet, फिर भी Mr. Biden and the White House have so far reacted calmly. Calmly का मतलब होता है फॉलो करना. Reacted calmly to the discovery of classified documents by his own attorneys at several sites, including the पेन बाइडेन सेंटर. ये पेन बाइडेन सेंटर ये एक थिंक टैंक है अमेरिका का फॉर डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इंगेजमेंट, ए थिंक टैंक इन वॉशिंगटन एंड इन द garage and several other rooms of his home in Wilmington, Delaware. There are of course क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन द केसेस. मतलब जो बाइडेन का केस है और जो ट्रम्प का केस है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. विच विल प्रोबेबली बी मिरर का मतलब जैसे हमें खड़े होते हैं मिरर के सामने, जैसे दिखते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं फिजिकली. तो मिरर का मतलब जो है जैसा दिखता है वैसा दिखा दर्शाना. In varying legal consequence of each of the two classified leaks. First, the Trump stays का मतलब होता है छुपा हुआ. Stays his report to be over 11,000, including about 300 marks classified to or टॉप सीक्रेट. मतलब कि ये हुआ कि ट्रम्प के जो होम पर जो रेड पड़ी थी ना, उसमें 11,000 डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें 300 थे डॉक्यूमेंट वो क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे. एंड इंक्लूडिंग साथ में फोटोग्राफ्स थे वेयर द पेपर्स एसोसिएटेड विथ मिस्टर बाइडेन आर रिपोर्टली फेवर देन 12. मतलब जो बाइडेन के पास तो सिर्फ 12 डॉक्यूमेंट मिले और डोनाल्ड ट्रम्प के पास 11,000 डॉक्यूमेंट मिले. सेकेंड ये हुआ आफ्टर मिस्टर बाइडेन लॉयर्स फर्स्ट डिस्कवर क्लासिफाइड फाइल्स इन ए लॉक्ड क्लोज्ड एट द थिंक टैंक. और मिस्टर बाइडेन ने जो डॉक्यूमेंट मिले उन्होंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास इतने ही डॉक्यूमेंट है. His team
वॉलेंटरी का मतलब योद्धा है ना। नोटिफाइड द नेशनल आर्chive and the Justice Department and are cooperating with the investigation fully। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसका बाइडेन ने भी सपोर्ट किया। इन मिस्टर ट्रम्प case after the US National Archives found classified record to be missing and requested that Mr. Trump return them, he failed to comply। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना। कंप्लाई, ही फेल्ड टू कंप्लाई एंड हैंस का मतलब जल्दी। हैंस द मैटर वॉज हैंडेड ओवर द FBI। एंड थर्ड, while the both leaks are being investigated separately। अलग अलग नहीं, हाँ सेपरेटली का मतलब अलग अलग। द जस्टिस डिपार्टमेंट इज conducting a criminal inquiry into Mr. Trump handling of the documents, but in Mr. Biden's case there is no indication a willful intent so far, and he is protected by a rule that a sitting president can't in indicted। इंडिक्ट करना मतलब किसी को दोष लगाना, कल्परेट करना, ब्लेम करना, अक्यूज करना, एलिज करना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में। नोट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद। दैट्स इफेक्ट, इन सब के इफेक्ट के बावजूद भी इट इज क्लियर दैट मिस्टर बाइडेन और हिज टीम्स improper handling of classified material will cost him politically। already पहले से ही polls have found that his job approval rating and which enjoy a bump towards the end of last year has slump का मतलब बहुत भारी गिरावट आना किसी चीज़ में। slump back to around 40%, all the all-time low of his presidency। The president is also facing difficult question on why after the initial starting का discover of the classified papers on 2 November, his team suppressed that information until well after the 8 November midterm election। Similarly, Republicans led by House of Representative Speaker Kevin McCarthy have called for a congressional investigation into the Biden classified leaks and the backlash का मतलब होता है बुराइयाँ। could well be a setback का मतलब होता है जो मतलब बीच में हर्डल करना, बाधा डालना। for the case to prosecute Mr. Trump for violating the espionage एक्ट। एस्पियोंज का मतलब होता है जासूसी करना। एस्पियोंज। मिस्टर ट्रम्प फॉर वायलेटिंग द एस्पियोंज एक्ट इवन दो का मतलब हालांकि he appears have willful take the classified documents from their proper place of holding and then possible obstructed justice when asked to return them
Okay, now start our second editorial of Jessica Jessica जेसिंडा अर्डेन। ये जो न्यूजीलैंड की पीएम थी। प्रॉमिस एंड प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिक। प्रेगमेटिक प्रेगमेटिज्म। ओके, इसके बाद में ऑन जेसिका जेसिंडा अर्डेन्स टर्म्स एज न्यू जीलैंड पीएम। जेसिका अर्डेन पॉलिटिकल रूट का मतलब एकदम आधारित इन मोरल वैल्यूज मोरल वैल्यू केम कम अप अगेंस्ट ए रिलेटिव रियलिटी चेक। चलो पढ़ते हैं अब आगे। जेसिका अर्डेन टाइम इन ऑफिस एज न्यू जीलैंड पीएम प्राइम मिनिस्टर वाज रेटल का मतलब होता है चिंता करना बाय सेवरल मतलब बहुत सारे सक्सेसिव चैलेंज। 37 की एज में वो पीएम बनी न्यूजीलैंड की और उनके साथ में बहुत सारे सेवरल चैलेंज आए। ओके, नेक्स्ट द लेबर लीडर come to power in 2017, promising a transformational change. Nearly 6 years later, when she leaves office, she would be better remembered for her handling of crises such as the coronavirus pandemic mahamari, the far right terror attack on Moscow in Christchurch, and volcano eruption. Arden offered a leadership model रूट मतलब आधारित in empathy and moral values. The way she handled the Christchurch shooting is a case in point. Her approach पे पहुंची towards the pandemic was initially popular, which helped Labour sweep the 2020 legislative election. New Zealand per capita death rate from COVID-19 is among the lowest in the developed world. जो डेवलप कंट्री है उनकी कंपैरिजन में न्यूजीलैंड में सबसे कम डेथ हुई इन COVID-19. The way is announced her resignation also won her praise that there is not enough in the tank for her to continue in the top office, which made her stand out in a world where not many leaders relinquish मतलब त्यागना अबंडन करना पावर इजीली। मतलब जैसे कि बाकी लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं और वैसे ही जेसिका अर्डेन ने इजीली अपनी सीट छोड़ दी 6 साल तक रह के। His Hipkins, a former minister for COVID-19 response in Mrs. Arden's cabinet and a troubleshooter for the prime minister, will succeed her and lead Labour in the 2023 election. While her leadership style is widely praised, and particularly among liberal section across the world, and there are also questions on faith whether
Arden made good on the promises and she made to the electorate. News New Zealand is one of the most expensive country to live in. In 2017, Mr. Arden, Mrs. Arden vowed शपथ ली 2017 में इन्होंने शपथ ली to tackle the country's housing crisis by construction 1 lakh homes, and but only a fraction has been built in the past 5 years. मतलब बीते जो 5 साल थे उनमें उन्होंने केवल कुछ ही घर बनाए और उन्होंने वादा किया था 1 लाख घर बनाने का, जो वो पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए ही उनको अपनी सीट को छोड़ना पड़ा। Left a hole in a housing budget. Her promise to address चाइल्ड पॉवर्टी, मतलब जो बच्चों की जो पॉवर्टी, गरीबी रेखा के बच्चे, मतलब बच्चों की पॉवर्टी में जैसे एजुकेशन, उनका फूड सब हो गया। न्यूजीलैंड हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट रेट ऑफ चाइल्ड पॉवर्टी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। ईजी है, समझ में आ गया। एंड टेकल इनइक्वालिटी असमानता। द टॉप 10% control nearly half of the countries half of the country's household net worth have fallen felt. Besides, continue lockdown and COVID measure, even when neighboring Australia opened up, turned a chunk of Mr. Arden early admire away from her. मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना लॉकडाउन खोल दिया था, लेकिन जेसिका अर्डेन ने अपना लॉकडाउन भी नहीं खोला था। मतलब बहुत ज़्यादा रीज़न थे, उसकी वजह से अब उनको जेसिका अर्डेन धीरे धीरे नापसंद आने लगी। द स्लाइड इन द popularity hit Labour's election prospect नजरिया, which prompted का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। Many within the party to question her leadership. According to a December poll, Labour support stood a 33%, while 38% backed the centre-right National Party, the main opposition. मतलब दो पार्टियाँ हैं जो इनको पहले बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, अब उनका जो रेशो है, वो परसेंटेज है, वो इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ हो गया, और इसके वजह से अब उनकी पार्टी से भी उनको सिर्फ 33% वोट मिले, जबकि जो दूसरी नेशनल पार्टी है, उस पार्टी जो इनकी विपक्ष की पार्टी है, उसको 38% वोट मिले। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड that Arden announced her registration, and Mr. Hipkins now has only 8 months to study the ship and reverse the public mood. A tall ask, मतलब जो मिस्टर हिपकिंस है, उनको सिर्फ अब 8 मंथ मिले, उनमें उनको जो करना है वो कर सकते हैं, अपनी पार्टी का, अपने लोगों का मूड चेंज करके और जीत सकते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं आगे। ही शुड ब्लेंड अर्डन एम्पैथिक पॉलिटिक्स विद ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक विजन दैट वुड address New Zealand's structural economic problem while keeping its social harmony intact. थैंक यू सुनने के लिए। कुछ आपने सीखा और कुछ मैंने सीखा। थैंक यू सपोर्ट।